स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग लेकर आए हैं पॉलिनोमियल चैप्टर का पार्ट 2। प्रीवियस चैप्टर में मतलब प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस डील किए थे। एक्सरसाइज 2.2 2.1 के सारे क्वेश्चंस कर लिए गए थे और 2.2 के पहले क्वेश्चन के 3 पार्ट हम लोगों ने किए थे। आज हम लोग चलेंगे बाकी के 3 पार्ट और सेकंड क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं। हम लोगों ने जो कंप्लीट किया था वो फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट किया था, सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट किया था और थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट किया था। आज चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। दिस वन पार्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट में है 4u⁻² प्लस 8u। करना क्या है हमें? लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था हमें क्या करना है, फाइंड द जीरोस। पहला काम हमें यही करना है, हमें जीरो फाइंड करना है। जीरो फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी हमें पॉलिनोमियल दिया है उसे हम इक्वल टू जीरो पुट करते हैं। इक्वल टू जीरो पुट करने के बाद हम क्या करेंगे, इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन में क्या है, वैसे तो फैक्टराइजेशन के बहुत सारे मेथड होते हैं, पर अगर पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक है और उसमें 3 टर्म दिए हुए हैं तो हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का मेथड यूज करते हैं। लेकिन यहां पर सिर्फ 2 ही टर्म दिए हुए हैं। इन 2 टर्म में हम क्या करेंगे, कुछ कॉमन मिल रहा है। एक तो हमें 4 कॉमन मिल रहा है और दूसरा हमें u कॉमन मिल रहा है। अगर 4u यहां से कॉमन हो गया तो क्या बचा, ओनली u। और यहां क्या कॉमन बचा, 2 इज इक्वल टू 0। अब अगर देखा जाए तो 4u और u+2 के बीच में क्या है, मल्टीप्लीकेशन है ना। और मल्टीप्लीकेशन का क्या रूल होता है कि दो नंबर का प्रोडक्ट मल्टीप्लीकेशन 0 है। ये तभी पॉसिबल होगा जब दोनों में से कोई भी एक 0। तो अगर पहला वाला 0 होगा, इफ 4u इज इक्वल टू 0, इस केस में क्या होगा, 4 उधर जाएगा 0 बन जाएगा एंड u विल बी इक्वल टू 0। एंड द सेकेंड वन, इफ u+2 इज इक्वल टू 0, तो 2 को हम क्या करेंगे, उस तरफ भेजेंगे और हमें u की वैल्यू क्या मिलेगी, -2। ये दो जीरोस हमने निकाल लिए। u की जो दो वैल्यू आई है यही दोनों क्या है, इसके जीरोस। इसको हमने क्या कह दिया था, अल्फा, प्रीवियस वीडियो में। और इसको क्या कह दिया गया था, बीटा कह दिया। तो ये हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया है, इसमें निकालना था हमें फाइंड द जीरोस। और अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। हमें ये काम करना है, यानी अब हमें क्या करना है, वेरिफिकेशन करना है। चलते हैं वेरिफिकेशन पार्ट पे, वेरिफिकेशन करते हैं इसका। वेरिफिकेशन करने के लिए हमें क्या करना है, वेरिफिकेशन दो ही तरीके से होता है। पहला होता है सम ऑफ द जीरोस, इट मींस अल्फा प्लस बीटा। अल्फा की वैल्यू कितनी है, 0 है, प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, -2 है। ये रिजल्ट क्या देगा आप सभी जानते हैं, -2 ये रिजल्ट देगा। और अल्फा प्लस बीटा को अगर फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं तो ये होता है -b/a। -b क्या होता है, याद होगा, कोफिशिएंट। -b, b क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ x। x मींस वो टर्म, वो वेरिएबल जिसकी पावर कितनी है, 1 हो। यहां पर वो टर्म कौन सा है, u की पावर 1 है। तो b क्या होगा, u का कोफिशिएंट, इट मींस 8 अपॉन ए क्या होता था, x² का कोफिशिएंट। x² यानी जो भी वेरिएबल है उस पर पावर क्या होनी चाहिए, 2। तो वो है u² का कोफिशिएंट कितना है, 4। 4 पुट करेंगे और 4 से 8 को हम जैसे ही कट करेंगे रिजल्ट क्या देगा, 2, यानी -2। यहां से भी आ गया, ये दोनों आपस में इक्वल है, ये वेरीफाई हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड वेरिफिकेशन में क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा इंटू बीटा। अल्फा की वैल्यू 0 और बीटा की वैल्यू -2। ये रिजल्ट क्या देगा हमें, 0। और अगर फॉर्मूले से करते हैं तो फॉर्मूला होता है इसका c/a। सी की वैल्यू कांस्टेंट टर्म जो कि यहाँ पे है ही नहीं, तो कांस्टेंट टर्म हम क्या पुट करेंगे, 0। और ए क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया है, कोफिशिएंट ऑफ u² होगा, यानी कि 4/4। 0 अपॉन समथिंग विल बी इक्वल टू 0। ये भी आपस में इक्वल आ गया। इस तरीके से हमारा फोर्थ पार्ट कंप्लीट होता है। अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट पार्ट पे, विच इज पार्ट नंबर 5, दिस वन।
फिफ्थ पार्ट है टी स्क्वायर माइनस 15। पहला स्टेप, इसे हम क्या करेंगे, इक्वल टू 0 पुट करेंगे। अब अगर देखा जाए तो ना तो यहाँ पर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग बन रहा है, ना ही यहाँ पर कुछ कॉमन मिल रहा है। ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, इस -15 को उस तरफ भेज देंगे और ये रिजल्ट देगा टी स्क्वायर इज इक्वल टू +15। स्क्वायर कर जाएगा, क्या बनेगा, स्क्वायर रूट। और आप सभी को पता है स्क्वायर रूट की वैल्यू प्लस माइनस दोनों होती है। यानी टी की दो वैल्यू मिली, पहली वैल्यू क्या मिली, +√15, और दूसरी वैल्यू क्या मिली टी की, -√15। यही दोनों इसके जीरोस होंगे। यानी फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट हो गया, फाइंड द जीरोस। जीरोस हमने फाइंड कर लिया। पहले जीरो को हम क्या कहेंगे, अल्फा, और दूसरे जीरो को हम क्या कहेंगे, बीटा कहेंगे। अब आता है सेकंड पार्ट, इट मींस वेरिफिकेशन। वेरीफाई करना है हमें। वेरीफाई करने के लिए अभी मैंने जस्ट बताया है, फर्स्ट हम क्या वेरीफाई करेंगे, सम ऑफ जीरो यानी अल्फा प्लस बीटा। अल्फा इज √15 एंड बीटा इज -√15। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे और रिजल्ट देगा 0। अगर फॉर्मूला पुट करें तो ये क्या होगा, -b/a, यानी कि -b। b यानी कि कोफिशिएंट ऑफ दैट वेरिएबल विच हैज द पावर 1। यहां पे है ही नहीं ऐसा कोई वेरिएबल जिसकी पावर 1 हो, तो b की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, 0, और a कोफिशिएंट ऑफ दैट वेरिएबल विच हैज द पावर 2, यानी कि टी स्क्वायर। टी स्क्वायर के साथ कोई भी नंबर अटैच नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है कि 1 तो मल्टीप्लीकेशन में होगा ही होगा। तो a की वैल्यू हो जाएगी 1, और ये रिजल्ट क्या दे देगा, अगेन 0। ये दोनों बराबर हो गए, यानी कि ये वेरीफाई हो गया। सेकंड वेरिफिकेशन हम करेंगे, अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, √15 इंटू -√15, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, √15 इंटू √15 15 आता है। और फॉर्मूले से अगर करते हैं तो ये बनेगा c/a। c की वैल्यू कांस्टेंट टर्म यहाँ कितना है, -15, अपॉन a कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर विच इज 1। सॉल्व करेंगे क्या आएगा, -15। दोनों बराबर है यानी वेरिफिकेशन हो। अब चलते हैं इसके लास्ट पार्ट पे विच इज सिक्स पार्ट। एंड सिक्स पार्ट में क्या है, सिक्स पार्ट में है 3x² -x -4 इज इक्वल टू 0। अब ये तीन टर्म आ गया और क्वाड्रेटिक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का रूल अप्लाई करेंगे। इस 3 को इस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 3 4 12, और 12 के फैक्टर देखा जाए तो क्या हो सकते हैं, 12 इंटू 1, 12 1 12, 3 इंटू 4, 3 4 12, 2 इंटू 6, 2 6 12। ये तीन फैक्टर आएंगे, इसमें से हमें वो चूज करना है जिसको माइनस करने पर क्या आता हो। यहाँ कोई नंबर दिया हुआ है, कोई नंबर नहीं, इट मीन्स 1 होगा। माइनस करने पर 1 है, तो अगर हम पहला वाला चूज करते हैं 12 और 1 को, माइनस करने पर कभी भी 1 नहीं आएगा, रिजल्ट क्या देगा, 11 देगा। ये हम ले नहीं सकते। अगर हम 2 और 6 को चूज करते हैं तो माइनस करने पर रिजल्ट क्या देगा, 4 देगा। हमें 1 चाहिए, हम ये भी ले नहीं सकते हैं, तो हम कौन सा चूज करेंगे, 3 और 4। अगर इसे हम माइनस करते हैं तो 4 - 3 विल बी इक्वल टू 1। इसे सॉल्व करेंगे, 3x² एज सच नोट कर देंगे, माइनस, और 1 की प्लेस पे क्या लिखेंगे, 4 - 3 इंटू x -4 इज इक्वल टू 0। देन we will open the bracket and this will give you 4x minus minus plus 3x minus 4 is equal to 0। दो का पेयर बना लेंगे और कॉमन ले लेंगे। फर्स्ट टू से क्या कॉमन, x, दिस विल गिव 3x minus 4। सेकेंड टू से कुछ कॉमन नहीं है तो क्या कॉमन होगा, 1, दिस विल गिव यू 3x minus 4 अगेन। अब दोनों से क्या कॉमन है, 3x minus 4 यहां भी है, 3x minus 4 यहां भी है। हम क्या कॉमन ले लेंगे, हम कॉमन ले लेंगे 3x - 4। जब यहां से 3x - 4 निकल जाएगा तो बचेगा x, और यहां से 3x - 4 निकल जाएगा, बचेगा +1 इज इक्वल टू 0। अब फिर वही पैटर्न आ गया, 3x - 4 एंड x + 1, इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो क्या होगा, पहला ब्रैकेट 0 हो सकता है। अगर ये 0 हुआ तो x की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 4/3। और अगर दूसरा ब्रैकेट 0 है तो x की वैल्यू यहां से क्या निकल के आएगी, -4।
यही दोनों जो x की वैल्यूज आई है इन्हीं को हम क्या कहते हैं, जीरो। ये दोनों जीरो हमें इजी वे में मिल गए। पहले जीरो को हमने क्या कह दिया, अल्फा, और दूसरे जीरो को हमने क्या कह दिया, बीटा कह दिया। अब बात आती है वेरिफिकेशन की। हम क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। उससे पहले हम ये जो गलत लाइन हो गई है इसे हम रिमूव कर लें। वेरिफिकेशन को वेरिफिकेशन में पहला पार्ट आएगा सम ऑफ जीरोस, दैट इज अल्फा प्लस बीटा। अल्फा की वैल्यू है 4/3 और बीटा की वैल्यू है -1। एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 4 - 3/3, दैट इज 1/3। और अगर फॉर्मूले से करते हैं तो ये होगा -b/, माइनस लगा देंगे। बी का मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स। कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स के साथ में कोई नंबर नहीं है तो 1 होगा, और साइन माइनस का है तो -1 होगा, अपॉन ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विच इज 3। यहाँ 3 पुट कर देंगे, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये देगा 1/3। ये दोनों आपस में बराबर, वेरीफाई हो गया। सेकंड वेरिफिकेशन आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा की वैल्यू है 4/3 और बीटा की वैल्यू है -1। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -4/2। और अगर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो ये होगा c/a। सी की वैल्यू कितनी है, कांस्टेंट टर्म -4, और ए की वैल्यू कितनी है 3। ये हो जाएगा अगेन -4/3। ये दोनों आपस में बराबर होगा, और इस तरीके से इसका भी वेरिफिकेशन हो गया। तो पहला क्वेश्चन आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज क्वेश्चन नंबर 2। दिस क्वेश्चन है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमें क्या फाइंड करना है, हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। ईच विद द गिवन नंबर, ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट। इसका मतलब ये जो दिया हुआ है पहला वाला, ये क्या दिया हुआ है आपको, ये दिया हुआ है सम, और ये जो दूसरा वाला दिया हुआ है ये क्या दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है प्रोडक्ट। दो चीजें दी हुई हैं, इन दोनों की हेल्प से हमें क्या निकालना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। स्टार्ट करते हैं सेकंड का फर्स्ट पार्ट। सबसे पहले क्या दी हुआ, सम। सम का मतलब क्या होता है, -b/a विच इज इक्वल टू 1/4। बात समझ में आ रही है। सम को हम किस फॉर्मूले से डिनोट करते हैं, -b/a से, तो -b/a कितना हो गया 1/4। और अगर हम यहां से b/a की वैल्यू निकालें तो क्या आएगी, -1/4। क्या किया मैंने इस माइनस को इधर भेज दिया तो -1/4 हो गया। फिर हमें प्रोडक्ट दिया हुआ है, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, c/a। c/a कितना है, -1। देखो यहाँ चीजें फ्रैक्शन में है, अपॉन में है, तो यहाँ भी हमें फ्रैक्शन में रखनी पड़ेगी, अपॉन। अब ध्यान देने वाली बात ये है यहाँ पे कि अपॉन में इसके क्या है, ए है, इसके भी अपॉन में क्या है, ए है। सेम चीज है दोनों की। तो अगर डिनोमिनेटर दोनों ही कंडीशन में सेम है तो यहाँ भी दोनों ही कंडीशन में क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। पर सेम नहीं है, यहाँ 4 है यहाँ 1 है, तो या तो हम इसको 1 बनाए या तो हम इसको 4 बनाए। इजी ये है इसको 4 बनाए। तो 4 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब तो 4 × 1 = 4 होगा। और मैथमेटिकल रूल ये कहता है कि अगर आप किसी नंबर से मैथ्स में डिवाइड कर रहे हैं तो बैलेंस करने के लिए आपको उसी नंबर से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। इसका मतलब अगर आप डिनोमिनेटर में किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो न्यूमरेटर में भी उसी सेम नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। नाउ आफ्टर मल्टीप्लाइंग c/a विल बिकम -4/4। अब अगर कंपेयर किया जाए तो b की वैल्यू क्या है, वैसे तो रेशियो है, वैल्यू होती नहीं है, बट फिर भी अगर हम रेशियो के तरीके से वैल्यू देखें तो क्या मिलेगी, b की वैल्यू हमें मिलेगी -1। a की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, यहां भी 4 है और यहां भी 4 है, 4 मिलेगी। और c की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, -। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax² + bx + c। ये होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो a की जगह पर क्या पुट करते हैं हम, 4, so this will become 4x²।
बी की प्लेस पे क्या पुट कर दें, -1, दिस विल बिकम -1x, 1 लिखते नहीं है। और सी की प्लेस पे क्या पुट कर देंगे, माइनस, दिस इज योर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन विच द सम of zeros is 1/4 and the product of zeros is -. चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में जो सम दिया हुआ है -b/a, तो कितना दिया हुआ है, √2। अपॉन में कुछ नहीं तो क्या कर देंगे, 1। माइनस को इधर भेज दो तो हो जाएगा b/a इज इक्वल टू -√2 अपॉन, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है 1/3, c/a कितना, 1/3। फिर सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर में यहां भी ये है a है और डिनोमिनेटर में यहां पर भी a है। इस जगह a की वैल्यू 1 है और इस जगह a की वैल्यू 3 है। या तो इसको 1 बना ले या तो इसको हम 3 ले। इजी है इसको 3 बनाना। 3 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, 3 से डिवाइड और 3 से मल्टीप्लाई। तो ये क्या बन जाएगा, -3√2 अपॉन 3। अब a दोनों ही जगह बराबर हो गया, यहां भी a3 है और यहां भी a3 है। अब वैल्यूज लिख देते हैं हम। a की वैल्यू कितनी आ गई, 3। b की वैल्यू कितनी आ गई, -3√2, और c की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये लिखा हुआ है आपके सामने। a b c की वैल्यू यहां पर हम पुट करेंगे। a की जगह पर क्या लिखेंगे, 3, तो ये बन जाएगा 3x²। b की जगह पर हम लिखेंगे -3√2, तो ये बन जाएगा -3√2x, और c की जगह पर हम क्या लिखेंगे, 1। ये आपका बन गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। चलते हैं इसके थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट को अगर देखा जाए तो थर्ड पार्ट में -b/a कितना है, 0। 0 के नीचे कुछ नहीं तो अपॉन 1 कर देंगे, यानी b इज इक्वल टू -0/b/2। और अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट दिया हुआ है c/a विच इज √5। अपॉन में कुछ नहीं है तो क्या होगा, 1 होगा। यहां सब बराबर, यहां हमें कुछ नहीं करना है, सीधे यहां से हमें क्या लिख देना है, a की वैल्यू कितनी मिल रही है, यहां भी 1 है और यहां भी 1 है, 1। b की वैल्यू कितनी मिल रही है, 0, और c की वैल्यू कितनी मिल रही है, √5। तो पॉलिनोमियल क्या होगा, ax², a की जगह पर 1x², 1 लिखते नहीं है तो सीधे क्या आ जाएगा, ये x²। b की जगह पर 0 पुट करेंगे तो पूरा टर्म क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, और c की जगह पर क्या पुट कर देंगे हम, √5। दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आ रहा है समझ में। चलते हैं लास्ट पार्ट पे, विच इज पार्ट नंबर, नॉट लास्ट, दिस इज पार्ट नंबर 4। फोर्थ में हमें -b/a दिया हुआ है 1। 1 के नीचे कुछ नहीं है तो अपॉन 1, यानी b इज इक्वल टू हो गया -1/b/, और अगर हम c प्रोडक्ट की बात करें, c/a वो भी कितना है, 1, यानी 1/1। यहां भी कुछ नहीं करना है, डिनोमिनेटर सेम है तो किसी भी नंबर से हमें मल्टीप्लाई या डिवाइड कुछ भी नहीं करना है। सीधे हम कंपेयर करेंगे और a की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 1, b की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, -1, और c की वैल्यू भी कितनी मिल जाएगी, 1। तो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगा वो क्या बनेगा, ax²। a की वैल्यू 1 पुट करेंगे, 1 लिखते नहीं है तो सीधे क्या हो जाएगा, x²। b की जगह पर -1 पुट करेंगे, 1 लिखते नहीं है तो हो जाएगा -x, और c की जगह पर 1 पुट करेंगे, ये आपका बन गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फिफ्थ पार्ट, सम दिया हुआ है -b/a विच इज इक्वल टू -1/, यहां से दोनों जगह से माइनस कैंसिल हो जाएगा और मिल जाएगा b/a इज इक्वल टू 1/4। अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट c/a कितना है, 1/4। अगेन डिनोमिनेटर इज सेम, a यहाँ भी, a यहाँ भी, 4 यहाँ भी, 4 यहाँ भी। किसी भी नंबर से ना मल्टीप्लाई करना है हमें और ना डिवाइड करना है, सीधे कंपेयर करके वैल्यू लिखनी है। a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू भी 1 होगी। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा ax², a की वैल्यू 4, 4x² प्लस bx, b की वैल्यू 1 है, 1 लिखते नहीं है तो प्लस x, प्लस c, c की वैल्यू 1,
दिस इज योर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लास्ट पार्ट नंबर 6, सम हो गया माइनस बी बाई ए विच इज इक्वल टू 4, अपॉन में कुछ नहीं तो 1 कर देंगे, माइनस को उधर भेजेंगे, बी बाई ए इज इक्वल टू माइनस 4 बाई 1, और प्रोडक्ट दिया हुआ है सी बाई ए विच इज इक्वल टू 1, 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 होगा। यहाँ पे भी डिनोमिनेटर सेम है 1 एंड 1, देखो 1 यहाँ पे भी है और 1 यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे भी हम कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं करना, सीधे कंपैरिजन करेंगे। ए की वैल्यू कंपेयर करो, ए यहाँ भी 1 है, ए यहाँ भी 1 है, ए हो जाएगा 1। बी की वैल्यू बी इज इक्वल टू -4, बी इज इक्वल टू -2 एंड सी इज इक्वल टू 1, सी इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगा ए एक्स स्क्वायर, ए की वैल्यू 1 है, 1 लिखते नहीं है तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, प्लस बी एक्स, बी की वैल्यू -4 सो -4x प्लस सी, सी की वैल्यू 1। दिस इज योर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इस तरीके से 2.2 एक्सरसाइज भी आपकी कंप्लीट होती है और ये पूरा चैप्टर आपका इस तरीके से खत्म हो जाता है, जिसमें मैंने आपको सारे बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिए और साथ ही साथ दोनों एक्सरसाइज भी आपकी करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।